एवरीवन, दिस इज सौम्या। वेलकम टू दोसर क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर इमेज का फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने कॉन्केव मिरर से बनने वाले इमेज के बारे में जाना था। आज हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। ओके तो कॉन्वेक्स मिरर हमारा कैसा होता है कि आउटसाइड पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है और इनर साइड पे पॉलिश सरफेस होता है, ठीक है। और एक हम लोग बीच में खींच लेते हैं एक प्रिंसिपल और एक्सिस, ठीक है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस पे हम लोग को रखना है अपना ऑब्जेक्ट जिसका हमें इमेज चाहिए। ओके अब इस ऑब्जेक्ट से होते हुए एक रे जाएगी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर टकराएगी। अब ये रे कैसी होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है ये रे। ओके तो यहाँ तक टकराई और टकराने के बाद ये वापस चली जाती है। हमेशा कॉन्वेक्स मिरर से जो भी रे पैरेलल होके टकराएगी तो वो स्लाइटली बाहर चली जाएगी, ठीक है। दूसरी वे से वो कभी प्रिंसिपल एक्सिस के साइड पे नहीं वापस आएगी। जैसे कि हमारा कॉन्केव मिरर होता है, उसमें पैरेलल जब कोई रे जाती है तो वापस वो सेंट्रल एक्सिस की तरफ जाती है, ठीक है। कोई इंसिडेंट रे आई तो वो सेंट्रल एक्सिस की तरफ जाती है, हम लोग लास्ट लेक्चर पे पढ़ चुके हैं। बट यहाँ पर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर पे जब कोई रे पैरेलल आती है तो वो वापस आउटसाइड ऐसे जाती है, ठीक है, बाहर को वो फेंक दी जाती है। ओके नेक्स्ट रे जो आएगी इंसिडेंट रे, वो कैसे आएगी, वो देखो आप ध्यान से देखो, ये ऐसे तिरछी होकर आ रही है। तो इसको अगर हम डैश डैश करके आगे बढ़ाएं तो ये सी को पॉइंट कर रही है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को टच करते हुए आगे बढ़ेगी इमेजिनरी लाइन पे। ओके और इसको अगर हम इमेजिनरी लाइन के फॉर्म में बाहर आगे करें तो ये क्या करेगी, एफ पॉइंट के पास तक आएगी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर ये दोनों रिफ्लेक्टिंग रे मीट करेंगी। अब रिफ्लेक्टिंग रे सेकेंड वाली कैसे हो गई, हम लोगों को रूल पता है कि जब भी कोई इंसिडेंट रे सी के पास आती है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास तक आती है, उससे थ्रो होती है, पास होती है, तो वो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसी वे में वापस होती है ना। तो इसीलिए यही एक रिफ्लेक्टिंग रे भी बन जाएगी और यही इंसिडेंट रे भी बन जाएगी। अब देखो जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही हैं वहीं पर इमेज बन जाएगा, सीधा इरेक्ट इमेज बन जाएगा इसका। अब देखो यहाँ पर इमेज का साइज़ दूसरा है, बड़ा है, और यहाँ पर इमेज का साइज़ काफ़ी स्मॉल है। तो इसका इमेज ऐसा ही बनता है, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज वर्चुअल बनेगा, जो हम लोगों ने देखा। देखो इमेजिनरी लाइन पे ही ड्रॉ हो रहा है इमेज, और इरेक्ट बनेगा। देखो इस साइड पे कॉन्केव मिरर पे हम लोग क्या देख रहे थे, इस साइड पे बन रहा था इमेज, लेकिन यहाँ पर इरेक्ट बन रहा है बिल्कुल सीधा एज ए ऑब्जेक्ट। देखो डिमिनिश्ड है, हम लोगों ने बात कर ली कि ऑब्जेक्ट का साइज तो बड़ा है और यहाँ पर साइज काफ़ी छोटा है। इसको थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। और देखो फॉर्म बिटवीन एफ एंड पी। अब देखो पोल कहाँ है, ये है, और फोकस पॉइंट कहाँ है, ये है। तो कहाँ पर फॉर्म हो रहा है इमेज, फोकस पॉइंट और पोल के बीच में फॉर्म हो रहा है इमेज। तो यही कहा गया है कि फोकस पॉइंट और पीक के या पोल के बीच में ही हमेशा इमेज बनता है, इरेक्ट होता है, छोटा होता है, स्मॉल होता है, वर्चुअल होता है। तो इस तरह का इमेज फॉर्म होता है कॉन्वेक्स मिरर से। यही एक ही कंडीशन दे रखी है आपके में, और जो आपको क्लियर हो गई होगी। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि यूजेस क्या है कॉन्वेक्स मिरर के और कॉन्केव मिरर के। तो कॉन्केव मिरर के पहले पढ़ लेते हैं हम लोग क्या यूजेस हैं। तो शेविंग मिरर के फॉर्म में हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज़ करते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग शेविंग करने देखते हैं, क्या किसी को कुछ स्टेप का जो फाइन वर्क होता है वो करते देखते हैं, तो क्या करते हैं, मिरर को सामने लेकर, शेविंग मिरर हमेशा सामने लेकर ही शेव करते हैं, ठीक है। तो वो जो इमेज हमें देखना होता है वो बहुत ही मैग्नीफाइड इमेज देखना होता है, यानी कि जितनी भी रेज आ रही हों फेस पर उतनी ही वो एक सेंटर पे वो कन्वर्ज हो रही हो या मैग्नीफाई हो रही हो, ठीक है। तो इस तरह की मिरर के लिए हमें कॉन्केव मिरर की ज़रूरत होती है। ओके नेक्स्ट है
रिफ्लेक्टर, एज ए रिफ्लेक्टर के लिए भी हम लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं, देखो टॉर्च में क्या होता है, ये जैसे आपका एक टॉर्च है, तो टॉर्च में बल्ब कहाँ लगा होता है, इस जगह पे लगा होता है ना, आगे का पोर्शन है टॉर्च का, तो बल्ब लगा होता है इस जगह पे। तो बल्ब का जो पोजीशन होता है हमेशा फोकस पॉइंट पर होता है, हमेशा फोकस पॉइंट पर ही बल्ब का पोजीशन दिया जाता है, जिससे जितना भी लाइट है वो फॉर्म होके कहाँ जाएगा, फोकस से होते हुए जाएगा और टकराने के बाद वो कहाँ आएगा, वापस पैरेलल वापस आएगा। तो इस तरह की ज़रूरत होती है और टॉर्च का जो लाइट होता है बिल्कुल पैरेलल वापस आता है। तो इसलिए यहाँ पर एज ए रिफ्लेक्टर कॉनकेव मिरर की ही ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है, देखो डॉक्टर के पास अगर गया हो आप लोग, डेंटिस्ट के पास या फिर आई स्पेशलिस्ट के पास या फिर ईयर स्पेशलिस्ट के पास, तो वो लोग क्या करते हैं, एक हेड मिरर लेके रखते हैं। हेड मिरर सॉरी उनका कैसा होता है, जो जैसे आपका कोई टूथ है, टूथ को देखना होता है तो वो उसको बहुत ही ज़्यादा बहुत फोकस करके देखते हैं, मतलब आपका जो टूथ है छोटा सा, उनको बिल्कुल एक एक चीज़ें उसमें क्लियर दिखाई दे, इसलिए यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर ज़रूरत होती है एक तरह की लाइट को कन्वर्स करने की, एक ही जगह फोकस करने की, तो इसलिए वहाँ पर कॉनकेव मिरर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है सोलर कुकर। सोलर कुकर में भी इतनी सारी रेज़ को सन रेज़ को वो इकट्ठा करके एक फोकस पे वो पॉइंट करता है, ठीक है, यानी कन्वर्स करता है, इसलिए यहाँ पर भी कॉनकेव मिरर की ही ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है फ्लड लाइट। अब देखो फ्लड लाइट में क्या होता है, फ्लड लाइट और टॉर्च में, यानी कि हमारे जो रिफ्लेक्टर टॉर्च है उसमें थोड़ा फ़र्क होता है। फ्लड लाइट होती है फोकस करके, एक ही जगह फोकस करके बहुत ही हैवी लाइट देती है, ठीक है, जो लेकिन टॉर्च क्या होता है, टॉर्च अपनी लाइट को पैरेलल वो एक से पैरेलल देता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, बल्ब का पोजीशन हमेशा फोकस पर होता है, लेकिन यहाँ पर बल्ब का पोजीशन फोकस और पोल के बिटवीन होता है, यानी फोकस पॉइंट और पोल के बीच में रखा जाता है बल्ब को, जिससे वहाँ का जो इमेज बनता है ना वो मिरर के पीछे बनता है, यानी लाइट जो आता है एक ही जगह पर फोकस होकर एक हैवी लाइट देता है, ठीक है। इसलिए हमेशा फ्लड लाइट पर एज ए रिफ्लेक्टर कॉनकेव मिरर का हम लोग यूज़ करते हैं। तो कॉनकेव मिरर के यूज़ बहुत सारे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज़ है इसका, जैसे शेविंग मिरर हो गया, आप लोगों ने पढ़ लिया। रिफ्लेक्टर में आप लोग कोई भी लाइट डाल सकते हो, और डॉक्टर की जो हेड मिरर होता है वो हो गया, सोलर कुकर हो गया और फ्लड लाइट हो गया। तो ये सारा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कॉनकेव मिरर से आप लोग डिफरेंट यूजेस ले सकते हो, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर का थोड़ा सा कम यूज़ है। कैसे, आप लोग देखते होंगे जब भी कभी रियर व्यू के लिए इसको यूज़ करते हैं, जब भी आप लोग कभी गाड़ी में जाते हो तो साइड में एक मिरर लगा होता है, रियर व्यू मिरर कहते हैं उसको। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो जो होता है ना, ड्राइवर को पीछे का अपना बैक साइड का जितना भी व्हीकल्स आ रहा होता है उनका पोजीशन जानने के लिए देखना होता है। तो क्या होता है, उस छोटे से मिरर पे पीछे का जितना ब्रॉड एरिया है, जितना ब्रॉड रोड है, वहाँ की जितनी व्हीकल्स है, उन सब को दिखाता है, वो बड़ी बड़ी व्हीकल्स को छोटे छोटे फॉर्म में दिखाता है, ठीक है। तो इतना सारा ब्रॉड एरिया कवर करने का काम सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर ही कर सकता है। एक अगर हम इसको प्लेन मिरर में कन्वर्ट करना चाहें, मान लो एक रियर व्यू के लिए प्लेन मिरर का यूज़ करें, तो हमारे पीछे का जितना भी एरिया है पूरा कवर नहीं होगा या फिर थोड़ा कवर होगा, है ना। आप देखो कॉनकेव जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका जो ये लार्ज फील्ड ऑफ एरिया कवर कर रहा है, लेकिन जो प्लेन मिरर है वो आपका कम एरिया को कवर कर रहा है, पीछे की चीज़ों को कम दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यू मिरर, जो रियर व्यू मिरर होते हैं उनमें हमेशा कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ होता है। नेक्स्ट है एज ए रिफ्लेक्टर स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट क्या होता है, तो आपकी जो घर के सामने देखा होगा या आसपास रोड में जो लाइट लगी होती है उसको हम स्ट्रीट लाइट कहते हैं। तो वो जो क्या करती है ना, वो लाइट को बहुत अच्छे से फैला के चारों तरफ वो रोशनी देती हैं। तो इस तरह का जो काम करने वाला मिरर होता है वो है कॉन्वेक्स मिरर। ये लाइट को क्या करता है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स मिरर जितनी भी आने वाली रेज होती है उनको फैला देता है, ठीक है,
उनको तेज़ी से फैला के बाहर की तरफ देता है, तो पूरा एक जगह फोकस ना करके वो पूरी जगह लाइट को देती है, डाइवर्ट्स करती है लाइट को, इसलिए यहाँ पर हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है विजिलेंस मिरर। अब देखो विजिलेंस मिरर क्या होता है, एक थीफ मिरर, एंटी थीफ मिरर हम कह सकते हैं। देखो जो बड़े बड़े रूम होते हैं, शोरूम्स होते हैं या फिर स्टोर्स होते हैं, तो वहाँ पर एक साइड मिरर बड़ा सा लगा होता है जो पूरे पूरे हॉल के या फिर पूरे पूरे स्टोर के व्यू को कवर करता है, ठीक है। पूरे बड़े से एरिया को एक छोटी छोटी जगह में वो दिखाता है, ताकि वहाँ पर कोई भी मिस यूज़ ना कर सके या फिर कोई थीफ ना आ सके, ठीक है। तो उन सब के ऊपर हमें पूरी कमांड या प्रॉपर नज़र रखने के लिए यूज़ होता है। तो हमने फिर से वही बात कह दी कि यहाँ पर रियर व्यू की जगह कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ क्यों हो रहा था, कि जब बड़े से एरिया को हमें छोटी सी जगह पर बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है, तो वहाँ पर हम कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि एक मिरर में हमें बहुत सारी चीज़ों को, स्टोर की एक एक चीज़ों को हमें देखना होता है, इसलिए हम यहाँ पर कॉन्वेक्स का यूज़ करते हैं। सॉरी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।